अतीक व काशा वॉइस के सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि किसी इलाके में क़हतसाली पैदा हो गई। इस क़हतसाली की लपेट में न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद सब इसका शिकार थे। मवेशी मालिकान बेहद परेशान थे। इसी दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुम्मे के खुतबे में निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह के नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया को भी हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं कर सकता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी था। मौलवी की ये बात उसके दिल में उतर गई और इस बात पर उसका यकीन कामिल हो गया। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोले और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा कि वो अपनी बकरियां चराने के लिए दूसरे पार ले जाना चाहता है और उसे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया को पार कर गया। दरिया की दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा हुआ था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। उसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर ही इसका मामूल बन गया कि वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। इसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए और इससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा सादा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बता दी कि जनाब, मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चुराने के लिए ले जाता हूँ। ये बात सबने सुनी मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुंच गई। मौलवी साहब ने इस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। इस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मा के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दिया जाए तो भी इनकार नहीं कर सकता, तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरियत से इसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुम्मा में करते हैं, फ़कत इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने खुद ही तजर्बा करने की ठानी, जिसे देखने चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब न जाऊं, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे अब भी जोश व खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांध लिया, फिर अपने कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला डाला, बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रख खाता के पानी में गिर गए। मौलवी साहब डूबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह की क्या हो गया, क्योंकि इसका हर रोज का मामूल था। इस चरवाहे को अपने यकीन में कोई फर्क नहीं आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद ही उनके पीछे चलता हुआ दरिया पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे वलीउल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उस चरवाहे ने दरख्त से बंदी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा कि मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा उस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा उसने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। फिर कहने लगा, मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रखी। मगर आपने अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा आपको अल्लाह ने रसवा कर दिया। मुहतरम अजीज़ दोस्तों, यही कुछ हमारा हाल है। हमारी नमाज़ों और दुआओं का हाल भी यकीन से खाली है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।